नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप। तो ये हमारा नया वीडियो हम शूट कर रहे हैं। आज मैं घर के अंदर ही शूट कर रहा हूँ। मेरा तो मन हमेशा करता है कि बाहर जाए खुले में, कुछ जंगल जैसी या फिर खेतों में जहाँ की बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो। यहाँ पे मुझे मेरा घर थोड़ा सड़क के पास है तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आता है मुझे, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। सबसे पहली बात, लास्ट वीडियो की दो चीज़ें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। उसमें मैंने कहा था कि मैं टेस्टिंग और सपोर्ट जैसे काम मुझे इनिशियली मेरी पहली कंपनी ने दिए थे। 3-4 साल तक मैं वही करता था, तो वो दुय्यम दर्जा के थे जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो दुय्यम दर्जा से मेरा मतलब है कि मेरे पर्सपेक्टिव से, यानी मुझे अच्छे नहीं लगते थे। बाकी सपोर्ट और टेस्टिंग, इनमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारे लोग वो करते हैं काम, वो भी अच्छे हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगा कि कहीं हमने ऐसा तो इम्प्रेशन नहीं दिया ना कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही अच्छा है और बाकी के जो फील्ड्स है, डॉक्टर्स, फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर क्लर्क्स, वो अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक की अलग अलग रुचि होती है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि कंप्यूटर क्षेत्र में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम इसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। और उसके कुछ फ़ायदे भी है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम एक्सेट्रा, राइट। हम खुद के गांव से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी फील्ड्स अच्छी नहीं है। आप बाकी फील्ड्स को भी बिल्कुल चुनिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो, है ना। तीसरी और बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। जब से पैंडेमिक हो गया है कोरोना की वजह से, राइट, तो हमारा वीडियो का देखने का, बनाने का, ऑनलाइन पढ़ने का, राइट, ऑनलाइन बात करने का, ये सब बढ़ गया है। एजुकेशन भी छोटे बच्चों का। तो हम एक वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इतना अच्छा नहीं है। मतलब उसके अपने फ़ायदे हैं बट थोड़े नुकसान भी है। फ़ायदे ये है कि आप देखिए कि ह्यूमन मूवमेंट जो है, हम क्या करते थे पहले, जॉब के लिए यहाँ से वहाँ दूसरे शहर में जाना या फिर शहर के एक कोने से दूसरे शहर जाना, उससे पोल्यूशन बढ़ता था, पेट्रोल खर्च, डीजल खर्च, धुआं, और कई सारी चीज़ें, राइट। तो पृथ्वी पे तो तनाव आता ही था। तो वो चीज़ें कम हो गई है। परंतु हमारे दृष्टि से फिर हम बहुत ज़्यादा अगर ये एकदम से यूज़ करना चालू कर देंगे तो क्या होगा कि हाँ, हमारे दृष्टि से वो अच्छा नहीं होगा। हमारा मतलब, जैसे हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं वैसे मेंटल हेल्थ की भी बात करनी चाहिए ना। तो मानसिक दृष्टि से वो इतना अच्छा नहीं होगा, या फिर अगर आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करें। तो मैं ये पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भले ही आप ऐप्स आगे चल के बनाएंगे, पर जीवन तो सिर्फ कंप्यूटर नहीं है ना, राइट। बहुत सारी चीज़ें, आपकी हॉबीज़ है, आपके कुछ लक्ष्य है, आपकी निजी ज़िंदगी है, संगीत है, आर्ट्स है, एस्ट्रोनॉमी है, राइट। बहुत सारे क्षेत्र हैं। पेड़ लगाए, नेचर, मैं खुद नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है मुझे, तो उसमें आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ हम एप्स बनाएंगे अभी आगे चल के तो बस हमारा पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, हमें जॉब लग सकती है, हमारा खुद का ऐप बन सकता है, हमारी आइडिया आ सकती है कंप्यूटर पे, राइट। तो वो सब चीज़ें तो अच्छी है, परंतु सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर में जाना जाना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत उचित होगा, है ना। तो ये मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि देखिए आप सब, हम सब आके मिलें, हम सब आके बस कंप्यूटर साइंस सीखे और बस फिर छा जाए दुनिया पे, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इज़ लाइक अमलगमेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, राइट। बहुत ज़्यादा चीज़ों से बनी होती है और उसमें हर चीज़ का अपना अपना अहमियत होती है ना। तो ये कहने के बाद में मैंने थोड़ा उस पर टाइम खर्च किया, फिर भी मुझे लगा कि यह इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं।
तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना, कंप्यूटर फील्ड में। हमने देखा था कि क्यों सीखे कंप्यूटर साइंस, कैसे सीखें, कौन सीख सकता है, कहाँ से सीख सकते हैं, ऐसे हमने विविध विषयों पे बात की थी। इस वीडियो में हम थोड़ा नैरो डाउन होंगे। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला वीडियो तो बहुत ओवरव्यू था, अभी हम थोड़ा क्लोजअप जा रहे हैं। फिर भी इस वीडियो में हम थोड़ा डायरेक्टली, हम कुछ कोडिंग तो नहीं दिखाऊंगा, बात ही करेंगे, परंतु वो बातें मुझे लगता है कि आवश्यक है इस फील्ड में आने से पहले जानना, है ना। तो देखिए क्या होता है ना कि हमने लास्ट वीडियो में जो बातें की थी बहुत सारी लैंग्वेजेस की और कंप्यूटर साइंस में क्या क्या बन सकता है, तो फिर हमने उसको जनरलाइज किया था और हमने बोला था कि एट द एंड ऑफ द डे सभी सॉफ्टवेयर्स को हम ऐप बोल सकते हैं और वो ऐप कुछ पर्पस सॉल्व करता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है और उसका हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐप्स में बताता हूँ कि कुछ ज़्यादा पर्पस सॉल्व नहीं करते, सोशल मीडिया हो गया या फिर एंटरटेनमेंट हो गया, वो इतने सारे पर्पस सॉल्व नहीं करते, परंतु वो भी चलते हैं, है ना। कुछ ऐप्स जो पर्पस सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेस से आप ऑक्सीजन मेजर कर सकते हैं, पैंडेमिक में हमारे काम में आए थे, राइट। या फिर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, राइट। तो वो कुछ पर्पस हमारे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं और किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, राइट, तो ये तो होगा ही कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली चीज़ें तो कर सकते ही हैं, पर उसके आजू बाजू भी बहुत सारे अन्य क्या बोलते हैं ना कि इतने यूज़फुल नहीं होती वो टेक्नोलॉजी, फिर भी हम यूज़ करते ही है, चाहे वो कार्स हो, ट्रक्स हो, मेडिकल साइंस हो, एलोपैथी में भी हम अननेसेसरीली बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मतलब राइट, तो वो अवॉइड किया जा सकता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में भी हर चीज़ के लिए ऐप तो बन सकता है, परंतु क्या ज़रूरत है? तो खैर ये तो बात की बात है, जो बनाने वाले हैं और जो उस ऐप को यूज़ करते हैं वो डिसाइड करेंगे। तो फिर हम अभी बात करते हैं। हमने कहा था कि मोस्टली हम बनाएंगे ऐप्स, राइट। तो देखिए ऐप्स तरह तरह के होते हैं, कुछ ऐप्स को इंटरफेस ही नहीं होता, हम उसको यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, UI, यूज़र इंटरफेस। जैसे कि हमारा लैपटॉप पे जो हम ऐप चलाते हैं, है ना, या फिर हम वेब ऐप रहते हैं, वेबसाइट्स पे ब्राउज़र में जो खोलते वेब ऐप्स हो गए, एंड्रॉयड फ़ोन पे जो है वो एंड्रॉयड ऐप्स हो गए, आईफोन पे जो है वो iOS ऐप्स हो गए, राइट। मैकबुक, ये मैक है, इसके ऐप अलग होते हैं, विंडोज़ के ऐप अलग होते हैं, लिनक्स के ऐप अलग होते हैं, है ना। तो पर इन सभी ऐप्स में कॉमन चीज़ क्या है, उनको होता है यूज़र इंटरफेस, राइट, UI। देखिए हम जो प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं आगे चल के, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइट, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप दूसरे तरह से भी सीख सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा जनरलाइज करते हुए, देखिए हर ऐप को एक इंटरफेस होता है और कुछ आपके बिहाइंड द सीन भी चलता है ना। तो आपको बटन दिखेंगे, आपको कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेंगे, राइट, आपको स्क्रॉल दिखेंगे, आपको अपवर्ड स्क्रॉल दिखेंगे, आपको कुछ स्लाइड्स दिखेंगे, राइट, रेडियो बटन्स दिखेंगे। ये सब हो गया जो दिख रहा है और जिससे हम बात करते हैं, वी टॉक टू ऐप थ्रू दिस इंटरफेस। पर वो होने के बाद सपोज मैंने ऐप पे क्लिक किया तो उसने मेरा डेटा लेना चाहिए और फिर इस बैकएंड को, सर्वर को भेजना चाहिए, फिर वहाँ पे वो स्टोर करेगा, फिर वहाँ से हम जब अगली बार लॉगिन करेंगे तो वहाँ से वो जो भी डेटा स्टोर किया था वो फिर से आएगा। अब इसको हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड UI, राइट, यूज़र इंटरफेस यानी फ्रंट एंड, और इसको बोलते हैं बैक एंड। ये जो पीछे होता ना, जिसको हम सर्वर बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैक एंड, राइट। तो मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता है आप में से कई लोगों को ये सब चीज़ें ऑलरेडी भी पता है, राइट। तो मैं बहुत बेसिक होके बता रहा हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो चीज़ें अब इतनी कॉमन हो गई है कि
ये तो बताने जैसे भी नहीं है, सभी को पता है। पर बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता, और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं थोड़ा बेसिक से चालू कर रहा हूँ। भले ही इसको थोड़ा 1-2 वीडियो ज़्यादा लगेगा, परंतु मैं थोड़ा बेसिक से चालू करना चाहता हूँ, सो दैट कोई भी आए। जैसे कि मैं इस क्षेत्र में आया था तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, राइट, पर मैं सॉफ्टवेयर में आ गया। मेरा भाई मैकेनिकल इंजीनियर था, वो आ गया। कुछ मेरे दोस्त है, एक फार्मेसी वाला दोस्त है, उसकी भी इच्छा है आने की। तो उनके लिए तो क्या होगा ना, मतलब बेसिक से हम नहीं नहीं बोलेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये चीज़ होगी। तो देखिए बैकएंड, राइट, बैकएंड का मैं और एग्जांपल देता हूँ। आप अभी तो लेट से आप फेसबुक पे है, राइट, आप फेसबुक से आपने ट्वीट पोस्ट किए, लाइक्स किए, एक्सेट्रा, राइट, और आपका फ़ोन गुम हो गया, राइट, फिर आपने नया फ़ोन लिया और उस फ़ोन ने आपने फिर से फेसबुक इंस्टॉल किया, आपके क्रेडेंशियल्स यानी ईमेल से, पासवर्ड से लॉगिन किया, फिर भी जो भी आपने पोस्ट किए थे, राइट, लाइक्स किए थे, किसी को फोटो जो अपलोड किए थे, वो तो फिर से दिखने लगते हैं ना। इसका मतलब वो जो डेटा था वो फ़ोन पे तो स्टोर नहीं हो रहा था, वो कहीं और पे स्टोर हो रहा था। उसको बोलते हैं सर्वर। मतलब ये जो सर्वर होते हैं ना, इनको आजकल थोड़ा एक इजी शब्द आ गया है जिसको हम बोलते हैं कि क्लाउड, राइट। तो क्लाउड मतलब, क्लाउड कुछ नहीं होता है, एक डेटा सेंटर होता है, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कंप्यूटर्स चल रहे होते हैं जिनको हम सर्वर्स बोलते हैं, वहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। तो दो तरह से यूजुअली प्रोग्रामर जो होते हैं ना अपना करियर स्टार्ट करते हैं, एक तो फ्रंट एंड से, एक तो बैक एंड से। क्योंकि बैक एंड में भी बहुत सारा कोड लिखना होता है, डेटा कैसे स्टोर करे, कैसे रिट्रीव करे, कैसे फ्रंट एंड को सेंड करे, फ्रंट एंड ने क्या मांगा था, मैं उसको क्या भेजूंगा, कुछ एरर तो नहीं आई इन बिटवीन क्योंकि फ्रंट एंड का इंटरनेट ब्रेक हो गया, राइट, तो कैसे हैंडल करे उस सिचुएशन को। ऐसे कई सारे सिनारियोज बैकएंड में भी होते हैं। तो बैकएंड में भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। फ्रंट एंड में तो मैंने जैसा बोला, बटन है, क्लिक होने पे क्या होगा, राइट, एक्सेट्रा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं वैसे ही आया था। अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं, मैं मोस्टली बैकएंड में काम कर रहा हूँ 3-4 सालों से, आप बोल सकते हैं मोस्टली। मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो मैं फ्रंट एंड से आया था। उसकी एक रोचक कहानी है, मैं आपके साथ कभी बाद में शेयर करूंगा। कि मैंने बोला था ना कि मैंने 2012 में पूरा 1-1.5 साल घर पे बैठ के मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, और मैं तो उसमें क्या होता, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने प्रोग्रामिंग सीखी और मैं बैकएंड करने चला गया पहले। मैंने रूबी ऑन रेल्स नाम की टेक्नोलॉजी सीखी थी और बैकएंड करने चले गया। और फिर क्या हुआ, मुझे वो इतना जमा नहीं, मतलब इंटरेस्ट तो था, पर थोड़ा हार्ड भी था। वो हार्ड इसलिए होता है कि क्योंकि क्या होता है ना, सब एप्स लाइक 100,000 लोग ऐप यूज़ कर रहे हैं, उन सबका डेटा एक ही सर्वर पे आता है। अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो सब लोगों के ऐप चलना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल भी होता है, और इसको कुछ यूज़र इंटरफेस नहीं होता सर्वर प्रोग्रामिंग को, तो हमें फीडबैक इतना अच्छा नहीं मिलता। जो लोग कंप्यूटर साइंस सीख रहे हैं कॉलेजेस में, राइट, कि फर्स्ट ईयर में हाँ ये सीखा, सेकंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर सीखा, थर्ड ईयर में एल्गोरिदम सीखे, राइट, फाइनल ईयर में डेटाबेस सीखा, ये सब चीज़ें ऐसे अगर सीखते गए आप, तो आप सर्वर में भी डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, कोई अगर आ रहा है तो वो यूआई प्रोग्रामिंग से अगर चालू करेंगे करियर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इधर नहीं कर सकते, आप करना चाहे तो इधर भी कर सकते हैं। का क्या होता है वो यूआई, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यूज़र इंटरफेस में अब मैंने जैसे बोला कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, iOS, एंड्रॉयड, मैक, लिनक्स, विंडोज़, राइट, वेब। तो मैंने वेब से चालू किया था, और उसका एक रीज़न है कि वेब जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हालांकि अभी आजकल एंड्रॉयड ऐप्स का चलन बहुत बढ़ गया है, पर एंड्रॉयड ऐप्स के लिए क्या होता है ना कि आपको फ़ोन चाहिए, राइट, तो ही आपको एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल। आपके पास आईफोन है तो आप नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे, आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप है तो आप एंड्रॉयड का ऐप नहीं चला पाएंगे, राइट। वेब ऐप्स क्या होते हैं ना, अगर किसी भी डिवाइस में ब्राउज़र है, तो फ़ोन में ब्राउज़र होता है, लैपटॉप में ब्राउज़र होता है, कहीं पर भी ब्राउज़र अवेलेबल हो, तो आपका ऐप अगर आपने वेब में लिखा है तो वो फिर वहाँ पे चल जाएगा, राइट। तो इसीलिए वेब ऐप मुझे मतलब एटलीस्ट चालू करने के लिए अच्छे हैं, और उनका प्रोग्रामिंग भी इजी है कंपेयर टू एंड्रॉयड और ये सब चीज़ें।
है ना। तो यूज़र इंटरफेसेस से हम चालू कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने बैकएंड और फ्रंट एंड यानी यूज़र इंटरफेस और सर्वर्स इन दोनों को अलग कर दिया। अब इधर आएंगे तो फिर अभी हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। मोस्टली जो आप सुनते हो जावा, पीएचपी, डॉट नेट, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, राइट, गोलैंग, ये सब चीज़ें। तो क्या सीखे, राइट। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर हमने अभी बोला कि ब्राउज़र ऐप से या वेब ऐप से हम चालू करेंगे तो हमको इजी पड़ेगा। पर अगर कोई बंदा ठीक है वो कॉलेज से पढ़ रहा है और वो बोलेगा कि नहीं मुझे एंड्रॉयड में इंटरेस्ट है, तो फिर क्या होगा। एंड्रॉयड में जो ऐप बनते हैं, मैं अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। एंड्रॉयड में जो ऐप बनते हैं वो आप बना सकते हैं जावा से या फिर कॉटलिन नाम की एक लैंग्वेज है, कॉटलिन। मैं सभी जो भी चीज़ें इस वीडियो में बोल रहा हूँ, राइट, उनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जावा या फिर कॉटलिन, कॉटलिन की भी मैं लिंक दे दूंगा। इससे बनते हैं। और जो सर्वर पे है, अब सर्वर कैसा है, सर्वर इंटरेस्टिंग है। सर्वर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में बना सकते हैं। आप जावा में, कॉटलिन में, जावा स्क्रिप्ट में, रूबी में, पाइथन में, डॉट नेट में, पीएचपी में, गोलैंग में, रसलैंग, किसी भी टेक्नोलॉजी में आप बैकएंड बना सकते हैं। फ्रंट एंड का वैसा नहीं होता, यूआई जो होते हैं ना वैसा, उनका वैसा नहीं होता। आपको अगर एंड्रॉयड का ऐप बनाना है तो आपको जावा या फिर कॉटलिन ही यूज़ करना पड़ेगा। आपको अगर मैक या फिर आईफोन का ऐप बनाना है तो आपको स्विफ्ट या फिर ऑब्जेक्टिव सी, ये दो ही लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, बाकी लैंग्वेजेस का नहीं है। अगर ब्राउज़र का ऐप बनाना है तो आपको जावा स्क्रिप्ट ही यूज़ करनी पड़ेगी। देखिए जावा और जावा स्क्रिप्ट या फिर जेएस, जावा स्क्रिप्ट को जेएस भी बोलते हैं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इनमें कंफ्यूज ना होइए। जावा एक कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है। इन दोनों में सिर्फ जावा कॉमन है। उसका एक बहुत हिस्टोरिकल रीज़न है, उसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग है एक स्टोरी। तो ब्राउज़र ऐप्स के लिए हमेशा जावा स्क्रिप्ट ही यूज़ करनी पड़ती है ना। तो फिर हमारा अभी नैरो डाउन हो गए, इतनी सारी लैंग्वेजेस से हम जावास्क्रिप्ट पे नैरो डाउन क्यों हो गए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमें ब्राउज़र ऐप से शुरू करनी है, राइट। तो फिर जावास्क्रिप्ट ही ऑप्शन बच गया, वहाँ पे दूसरी लैंग्वेजेस हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी मैंने ये इतने सारी लैंग्वेजेस बोली थे ना, वो नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, सर्वर पे जैसा मैंने बोला था हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो सर्वर पे भी हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर ब्राउज़र ऐप्स के लिए या फिर वेब ऐप्स के लिए जावास्क्रिप्ट सीखी तो वही लैंग्वेज सर्वर के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो फिर आपको एक लैंग्वेज से आपके दोनों काम हो गए, है ना। तो पहले तो हम जो ऐप बनाएंगे, राइट, छोटे छोटे सीखेंगे, उसमें क्या होगा कि उसमें तो सर्वर का काम हम रखेंगे नहीं कुछ, क्योंकि कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जैसे जिसको हम बोलते हैं ऑफलाइन ऐप्स। कैलकुलेटर हो गया आपके मोबाइल में, राइट, इसको तो इंटरनेट की ज़रूरत है नहीं, सर्वर की ज़रूरत है नहीं। कैमरा हो गया, राइट, और भी कुछ ऐप होते हैं, नोट्स होते हैं, नोट टेकिंग ऐप, राइट। तो इन सब ऐप्स को तो सर्वर की ज़रूरत वैसे होती नहीं, तो हम वैसे ऑफलाइन ऐप्स से स्टार्ट करेंगे सो दैट सर्वर का काम उसमें ना आए। और जब हमें कुछ डेटा स्टोर करना होगा आगे चल के तो हम सर्वर की भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो जो जावास्क्रिप्ट हम लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वही लैंग्वेज हम सर्वर पे भी यूज़ करेंगे, तो एक ही लैंग्वेज से हमारा काम हो जाएगा। दूसरी और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने कई सारे ऐप्स तो हमने बात की, पर हमने बहुत सारी अलग चीज़ों के बारे में भी बात की, जैसे एम्बेडेड या फिर डिवाइस प्रोग्रामिंग, जो छोटे छोटे होते हैं ना, वेरेबल्स जिसको बोलते हैं। आजकल स्मार्ट वॉच आते हैं या फिर सेंसर्स आते हैं, राइट, क्लॉक्स होती है, एलेक्सा के जो डिवाइसेस होते हैं, इन सब की भी प्रोग्रामिंग होती है, राइट। फिर अब इनकी भी प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में हो सकती है। इनफैक्ट मतलब कई लोग मानते हैं कि अच्छे से होती है। दूसरी बात, जावास्क्रिप्ट सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। जो मैंने इतनी बात की ना, इतने सारे लैंग्वेजेस, 10 लैंग्वेजेस मैंने बताए होंगे आपको, इनमें से सबसे पॉपुलर है जावास्क्रिप्ट। तो वो भी एडेड एडवांटेज हो गया। जॉब्स भी जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है भाई, क्योंकि फ्रंट एंड वेब ऐप्स बन सकते हैं, बैक एंड के ऐप्स बन सकते हैं, सर्वर प्रोग्रामिंग हो सकती है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको लगेगा कि मैं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, पर
मैंने अभी बोला था कि iOS मैक के सिर्फ स्विफ्ट और कॉटलिन से स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी से बनते हैं, और एंड्रॉयड के जो ऐप्स है वो सिर्फ जावा या कॉटलिन में बनते हैं। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वेब ऐप्स तो बनते हैं जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉयड और iOS भी के ऐप्स भी जावास्क्रिप्ट में बन सकते हैं, और मैक और iOS के ऐप्स भी जावास्क्रिप्ट में बन सकते हैं, और एंड्रॉयड के ऐप्स भी जावास्क्रिप्ट में बन सकते हैं। उनको हाइब्रिड ऐप्स बोलते हैं। वो एग्जैक्टली नेटिव ऐप्स नहीं रहते हैं, जैसे कि जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होता है ना एंड्रॉयड के लिए जावा कॉटलिन, उसमें बहुत फास्ट ऐप्स बन सकते, फास्ट मतलब स्मूथ, राइट, एनिमेशन हो, गेम्स हो, उतने अच्छे नहीं बनते, परंतु 90% तक वो जाते हैं, राइट। तो ऐसा हम डायरेक्टली बोल सकते कि 100 में से 100 ऐप अगर कोई बना रहा है, उसमें से 90 ऐप्स जावा कॉटलिन में भी बनेंगे एंड्रॉयड के, और जावास्क्रिप्ट में भी बनेंगे। 10 ऐप्स जो होते हैं वो सिर्फ जावा कॉटलिन में बन सकते हैं, एंड्रॉयड जावास्क्रिप्ट में नहीं बन सकते, है ना। तो ये भी एक हो गया। डिवाइस प्रोग्रामिंग भी जावास्क्रिप्ट में हो सकती है। जो ड्रोन्स होते हैं उनकी प्रोग्रामिंग हो गई। IoT बोलते हैं उसको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फ्रिज आ गए, स्मार्ट फ्रिज आ गए, AC कनेक्टेड AC है, राइट। तो उन सब की प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में हो सकती है। रास्पबेरी पाई, आपको अगर मैं एम्बेडेड डिवाइसेस की अगर बात बताऊँ तो रास्पबेरी पाई, आर्डुइनो, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी शायद, मुझे नहीं पता। तो इनकी प्रोग्रामिंग में भी जावास्क्रिप्ट हो सकती है। तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उस पर हमारा फोकस जाएगा। अब दूसरी बात, अब जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक लैंग्वेज से काम नहीं बनेगा। ये तो हो गई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वेब ऐप्स बनाने के लिए दो और चीज़ें चाहिए हमें, जो हम जैसे बोलते हैं ना, ये डिश बनाने के लिए आपको ये सामग्री लगेगी, राइट। तो हमारा वेब ऐप बनाने के लिए भी हमें जो सामग्री है उसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट से काम नहीं चलता है। वहाँ पे दो और सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, जिनका नाम है HTML और CSS। इन दोनों के मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। HTML और CSS क्या है? वो एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग नहीं है, उनमें बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसा नहीं होती है, परंतु कुछ लोग उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसमें भी लिखना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है, राइट। वो एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग जैसा नहीं होता, पर करीब करीब सिमिलर होता है। क्योंकि HTML से आप सर्वर नहीं बना सकते, HTML CSS से आप एम्बेडेड की डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, राइट। तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पर वो ज़रूरी है UI बनाने के लिए, यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए ब्राउज़र का, यानी वेब ऐप का। तो HTML CSS, HTML एक, CSS 2 और जावास्क्रिप्ट 3। इनका मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, JS जावास्क्रिप्ट। ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी बहुत चलते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो ये हो गया अपना दूसरा वीडियो। इसमें हमने फिर से ओवरव्यू की बात की, और उस ओवरव्यू के बाद में हमने बेसिकली नैरो डाउन किया इतनी सभी चीज़ों में से हमने ब्राउज़र ऐप्स पे हम आ गए, और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट, HTML CSS का काम पड़ेगा, ये हमने जान लिया। आगे के वीडियो में और एक मैं लास्ट में बात बोलना चाहता हूँ कि यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग जो होती है वो इंट्यूटिव भी होती है, क्योंकि उसमें फीडबैक मिलता है। आपने कुछ बनाया, आपको दिख रहा है, बटन दिख रहा है, राइट, क्लिक कर सकते हो आप, ड्रॉप डाउन आ गया है, स्लाइड शो आपने बना दिया है, राइट, कुछ एनिमेशन बना दिया है, तो उसमें मज़ा भी ज़्यादा आता है। तो जो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यूज़र फेस इंटरफेस UI की प्रोग्रामिंग से अगर आप कंप्यूटर क्षेत्र में चालू करेंगे करियर, तो इजी पड़ेगा नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड वालों को, और फन भी है ज़्यादा। और बाद में तो आप सर्वर में भी जा सकते हैं, एम्बेडेड में भी जा सकते हैं, कहीं पे भी डेटाबेसेस में जा सकते हैं, और OS में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, है ना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।